अपना परिचय दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल बताएंगे भाई अपने बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं ये तो जान लूं कि आप कौन हैं। मेरा नाम सोनम परी है। मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ, राजा चिंगाली की मालन हूँ। ओह, तो राजा चिंगाली की तुम मालन हो और तुम्हारा नाम सोनम है। जी हाँ। देखो सोनम, ये मीना सब सही कह रही है। पिछले जन्म में मैं नागराज का बेटा सागर और ये परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी मीना परी, हम दोनों का प्यार चिंगाली राजा को रास न आया और बड़ी निर्दयी के साथ उन्होंने हमारा और इनका खून कर दिया। तब के बिछड़े आज उसी आशिकी के फूल की वजह से हम फिर मिले। चलो ठीक है, तुम दोनों को प्यार अमर है और अमर रहेगा। वो तो है। आज मैं परिस्तान फिर जा रही हूँ राजा चिंगाली के पास। हाँ। रोज एक गजरे बनाकर ले जाती थी, आज 2 गजरे ले जाऊंगी। अगर आप चलना चाहते हैं तो चलो मेरे साथ। परिस्तान? हाँ। अरे बिल्कुल, ससुराल का मैटर भाई, जरूर चलेंगे। आओ मेरे साथ। चलो चलो, लेकिन 2 गजरे ले जाना है। 2 गजरे। एक गजरा तुम अपने हाथ से गूंथना, एक गजरा मैं तैयार करूंगा। आओ। हाँ चलो। मैंने अपने जिंद को भेजा है, जिंद हिंदुस्तान गया है, महारानी बिमला को लेकर के आएगा। चल मेरी भरखुंडी देवी, जा परो। यही है महारानी बिमला, इसको होश में लाता हूं, फिर इससे बातें करूंगा। चल मेरी भरखुंडी देवी, इसे होश में। कौन है तुम और मैं यहाँ कैसे आ गई? बोले ना। घबराओ नहीं महारानी जी, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ किस लिए? लेकिन क्यों? खिलाया हूँ करके हरण इस परिस्तान दरमियान, रहो महल अंदर मेरे बन करके मेहमान। और परिस्तान लाया उड़ा, सर पे चढ़ा जुलून, और नारी का करता हरण, क्या यही तेरा कानून? नहीं महारानी जी, मैं नारी का अपमान नहीं करता। मैं अपने गिरफ्त में इसलिए तुम्हें रखा हूं कि जब तक तुम्हारा बेटा सागर इस मुल्क में नहीं आ जाता, तब तक तुम हमारी बंधक में। मेरा बेटा? महाराज, रोज की तरह आज मैं गजरे बनाकर लाई थी। रोज 1 गजरे लागती थी, आज 2 गजरे लाई हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बहुत अच्छा है, आज इन दोनों गजलों को देखकर मैं खुश हो गया हूं। महारानी, ये गजलों को पहचानिए, आज फैसला तुम्हारे हाथों होगा। या भगवान, ये गजरा तो परिस्तान का है और दूसरा गजरा मेरी तारा गढ़ की मालन गूंधा करती थी। महाराज, इस गजरे को जिसने गूंधा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलाएंगे। महाराज, अगर इजाजत तो लेकर आऊं? लेकर आओ बेटी, लेकर आओ, घबराओ। आइए।
तू यहाँ बेटा, ये परिस्तान का राजा चिंगाली है, इसने मेरा हरण करके यहाँ लाया है। आओ बेटा आओ, शायद तुम हमें नहीं पहचानोगे। हमारा तुम्हारा बेटा पिछले जन्म का रिश्ता है। मैंने ही अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दिया है। बेटा तुम तो आ गए, लेकिन हमारी बेटी मीना परी को क्यों नहीं लाए हो? महाराज, अगर इजाजत उनको भी लेकर आऊं। लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। भागो सागर भागो, ये वही मेरे पिता राजा चिंगाली है, इसने हमारा और तुम्हारा कत्ल किया था। बाबा ठहरो बेटी ठहरो। हाँ मैं वही राजा चिंगाली हूं जो मैंने तुम दोनों का अपने हाथों से खत्म कर दिया था। आज तुम दोनों को देख करके मैं बहुत खुश हो गया हूं, और मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब बेटा सागर इस मुल्क में आएगा तो हम उसे इस परिस्तान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे और अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। आओ बेटा, बेटी आओ मेरे पास। महाराज, आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। ठहरो बेटी, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें इसी परिस्तान मुल्क में रहना है। हमने अपनी बेटी की शादी कर दिया है, अब तुम्हारी शादी का इंतजाम मैं करूंगा बेटी, तुम कहीं नहीं जाना। ठीक है महाराज। और बेटा सागर, जब तक तुम्हारी इच्छा करी इस परिस्तान मुल्क में रहना, और जिस समय तुम्हारी इच्छा हो तो अपने मुल्क चले जाना। हम चल रहे हैं और तुम सब लोग यहीं पे खुशी खुशी। सोनम जी हाँ। तुम एक काम करो, माँ को लो और मीना को अपने साथ लो, और तुम लोग सीधे तारागढ़ पहुंचो। ठीक है, जाओ। आओ। मैं यहाँ इस परिस्तान में हूँ और वहाँ पिताजी अकेले हैं, और पता नहीं मंत्री बलबीर के दिमाग में कौन सी साजिश चल रही हो, इसलिए जितनी जल्दी हो मुझे तारागढ़ पहुंचना चाहिए। सोनम तारागढ़ पहुंच रही है और मुझे किसी शॉर्टकट रास्ते से जल्दी तारागढ़ पहुंचना चाहिए। हरिओम 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 हरिओम। ओम नमः नमो नारायण नमो नारायण। या देवी सर्वभूते सत्रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की आस, और कृपा भई रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्भिलाए, और रहो भरोसे
के तो पर्वत पर हराए। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। शब्द बने हैं तलवार। ए बच्चा, गुरुजी सही कह रहे हो। कि शब्द बने हैं तलवार और भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार भजन तोहरी ढाल बनी। ए बच्चा, जी गुरुजी। सास कुमारी बहुलर कौरी ननद हरे राखा। सास कुमारी बहुलर कौरे ननद हरे राखा। ननद हरे राखा भैया ननद हरे राखा। ननद हरे राखा भैया ननद हरे राखा। सखी सहेली देखन आई। तो क्या हुआ गुरुजी? सखी सहेली सखी सहेली सखी सहेली देखन आई। बहू जरा भर रही जाए भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी ढाल बनी। शब्द बने हैं तलवार भजन तोहरे ढाल बने। हरिओम 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 हरिओम। हरि हरि का ओम हरि का ओम। राधे राधे राधे। राधे राधे कुड़ी फंसा दे। ए बच्चा, हरे मुरारी मिले कुंवारी। अरे जय हनुमान पड़ जाए मेरी जान। राम राम मिले तो मिले नहीं जय सिया राम। ये क्या बोल रहे हो बच्चा? अरे हम साधु संत हैं। हाँ गुरुजी हम साधु लंठ हैं। चुप बेवकूफ कहीं के। अगर ऐसे बोलोगे तो लोग समझेंगे कि साधु महात्मा नहीं है, ये ढोंगी है ढोंगी है। और पकड़े जाएंगे और भेद खुल जाएगा। कहा हम तुम पैदाइशी बाबा इनका। वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को यकीन न होने पाए अच्छा यकीन न हो पावे कि हम लोग बनावटी साधु हैं। अच्छा बनावटी नहीं है। हम लोग साधु संत हैं। हाँ साधु। हमारा तुम्हारा मकसद है डाकू मोहर सिंह को पकड़ना। तो गुरुजी ये साला डाकू कहाँ मिलेगा? मिलेगा बच्चा, कब मिली? मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा। आज नहीं मिले सार की ना मिले। वह डाकू के लौंडा जाए रहा ना। पकड़ो ये। चेला कलुआ कलुआ बहुत पहले। नहीं, काला लिबास है तो क्या वो डाकू है? हमका कलुए में नहीं डाकुआ दिखाए रहे हैं। डाकू लोग बहुत खूंखार होते हैं। अच्छा बहुत। बच्चा, ये जगह अच्छी है। इसी जगह हम
थोड़ी देर आराम करेंगे, गुरुजी जगह भगवान का नाम लेंगे और भजन गाएंगे। भजन हो सकता है कि लोग हमारी भजन को सुनकर मग्न हो जाएं और हमारे पास भीड़ इकट्ठा हो जाए, और उसी भीड़ में अगर डाकू मोहर सिंह आ गया तो हम उसे पकड़ लेंगे। सही कहो गुरु महाराज। अगर यहाँ पे हम लोग भजन गाएंगे तो लोग बाग दूर से देखेंगे तो यही कहेंगे कि बाबा जी का आगमन हुआ है। आइए चलते हैं, बाबा जी से हाथ बिछुआते हैं। कुछ लोग आएंगे औलाद मांगने के लिए कि हमारे भाग में औलाद है कि नहीं। कुछ लोग अपना धन दौलत के लिए आएंगे। हम लोग विचारंस करेंगे, हम लोग विचारेंगे। वो डाकू मोहर सिंह देखेगा तो कहेगा यहाँ पे बाबा जी आए हुए हैं, बाबा लोग बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं। आओ चलते हैं, बाबा से हाथ बिछुआते हैं कि कौन से गांव में जाएं, कौन से ऐसे घर में डाका डाले कि काफी सोना और चांदी मिले, है ना गुरुजी। आएगा जैसे वो हाथ दिखाएगा वैसे उसको पकड़ लेंगे। ठीक कह रहे हो। वो डाकू बहुत होशियार है। हम में तुम में इतना भी ज्ञान होना जरूरी है और क्या कि किसके पास सोना चांदी है और किसके पास का झरहा में बुदून के पास बहुत है। ये शायद वो झाड़ फूंक कह रहे हैं ना। अरे ये हमारा हाथ रेखा बता रहा ना। रोज आगमन होता है लखनऊ से एक विपिन पाड़े हैं, विपिन पाड़े, वही तो। उनके भी पास काफी माल है। काफी माल है, काफी माल रोज निकलता है इस समय। आओ बच्चा, बैठते हैं, भगवान का भजन करते हैं। आइए भगवान को भाना जाए। भजन भजन। हाँ भजन भजन। कि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। काफी दूर आ गया हूँ, लेकिन तारागढ़ अभी दूर है और बड़े जोरों की प्यास लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे पानी न मिला तो मैं तड़प तड़प कर इसी जंगल में मर जाऊंगा। चलो कहीं पानी दिखाई दे तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। यही विध होई राम रच राखा, वही है पूर काम सब साथा। राम सिया राम जय जय राम। हरिओम हरिओम। साधु संत के दर्शन हो जाएं तो मानो भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि कहा गया है कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। चले महाराज, दंडवत करता हूं। सदा खुशहाल रहो बच्चा। सदा खुशहाल रहो बेटा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। नतमस्तक मेरा झुका, नतमस्तक मेरा झुका, लगा के आया आस। और पानी मुझको दो पिला, कि मुझे लगी है भारी प्यास। घबराओ नहीं बेटा, प्यासे हो, जंगल में भटक रहे हो।
आशीर्वाद मेरा तुम्हें बेटा भगवान बड़ा प्रबल है, और पानी पीकर प्यास बुझावो, भरा कमंडल जल है। प्यासे हो पानी मिलेगा। अरे हम साधु संत हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है लोगों की प्राणों की रक्षा करना। चेला, ये नौजवान प्यासा है, इसलिए इसे थोड़ा सा पानी पिला दो बेटा, ताकि इसकी जान बच जाए। अब गुरुजी कमंडल में तो पानी पूजा पाठ का है, इसमें तो पानी नहीं पिलाएंगे इसको। फिर कहो दे हमें को निकाल के पिया जाई। कहाँ का यहाँ ये क्या बदतमीजी है? गुरुजी ये पानी है, ये टोटी वाला टोटी वाला? अरे कहाँ है पानी? ये पानी है नीचे, तरह का पानी पिलाएंगे। ये कौन सा पानी है? ओ, स्वच्छ पानी है। ये सच्चा पानी, एक काम करो, आरो का पानी है गुरुजी। आरओ का पानी है। आज भी कौन बिरादर है, कौन मनैया, कौन जाता है, ये हमें का पानी थोड़ा इसको पिलाएंगे। ये आरो का पानी इसको पिला देता है। बच्चा, हमें जात बिरादरी से क्या मतलब है? हम तो साधु संत हैं, और फिर भगवान के बनाए तो इंसान होते हैं। पानी पिला दो बेटा, पानी पिलाएं, पिला दो। यहाँ बेटवा खड़े हो जाओ आराम से। पानी पियोगे बेटा? हाँ, प्यास लगी है प्यास लगी है जी। कौन बिरादर है? अरे सही पहले से पानी बताओ। पिलाओ महाराज, पहले जान बचे, फिर जौन पूछे हम सब बता देंगे। नहीं जान का नहीं पता चले, पंजा उंजा नोच खा के आए हो पखाना वखाना। महाराज अब आपको विश्वास हो तो ठीक है, ना विश्वास हो तो कोई बात नहीं, काल तो पंजा खा के आए हो तुम। नहीं। देखे हो का हर मात बता रहा है। तोरे दांते में फंसा है काल के पांजर। गुरु जी से झूठ मत बोलिए, हम झूठ पहले नहीं- मुंह खोलिए। हाँ ये बात तो अलग है। कहाँ से पानी पिलाए? क्या पीछे से पिलाए पानी? लाओ आओ बैठो। लेकिन कौन बिरादर है यार, बताए तो नहीं। तो पिया बाबू, बता दो। भगवान हमारे। चलो बैठो। हमका खियो ना। चेला, गुरुजी, तुमने पानी नहीं पिलाया उस नौजवान को? आधा बोतल पानी का हमें बाप पी जाएंगे। ओहो, अगर तुमने पानी पिलाया होता तो वो नौजवान बैठा थोड़ी रहता। कहो पानी अबे नहीं पियो, झूठ न बोलो। फिर अबे जो नावत रहन भैया, हाथ धोयो है। रूजा बहन तुमका नौहाई तो पानी पियाई थे। जंगल में कहूँ पानी की व्यवस्था नहीं ना। गंदे थे, कुछ भूंजे होगा। अबे तो हाथ पानी पिलाओ। अच्छा पानी पिला दे, पानी पिलाए तब इससे मैं बात करूंगा। लो पानी पियो। और जो चाहे सो पानी। अरे पीले गुरुजी। अरे अभी पूजा पाठ बाकी है। अरे पूजा नहीं कर, क्या तुम दवा पी ली? फिर ये जगह मूड पिरात हुआ। अब जाके जान में जाना ही। गुरुदेव एक घर में लड़ाई हो तो वह पानी पी ले। बहुत बड़ा उपकार आपका, इसलिए चलो गुरुदेव। बोलो बेटा।
पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा, पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। नहीं उपकार को भूलूं, नहीं उपकार को भूलूं, जिगर कुर्बान है बाबा, नहीं उपकार। और करूं मैं देश की रक्षा, करूं मैं देश की रक्षा, मोहन सिंह नाम है बाबा, करूं मैं देश रुक जाओ, मारो इसको, छोड़ो ना। ठहर जाओ। डाकू मोहर सिंह हाथों में पिस्तौल लेकर खड़ा हो गया। ठहरो चेला, नहीं, इसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि डाकू मोहर सिंह तो नहीं है, इसकी शक्ल तो किसी और की है। रुको, हम इस नौजवान से बात करते हैं। बच्चा सामने आओ, अपना नाम डाकू मोहर सिंह बतला रहे हो। महाराज मैं मोहर सिंह। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए गुरुदेव। कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर, और मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा। मुसीबत मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा। और कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, पिसर किसके हो तुम बेटा। मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। और करूं आसान मुश्किल को, करूं आसान मुश्किल को, छिपाना राज तुम बेटा। अगर तुम सच्चाई बता दो कि तुम डाकू मोहर सिंह नहीं बल्कि कोई और हो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बाबा कहते हैं भगवान से कोई बात छुपी नहीं होती, और फिर आप तो भगवान के रूप हैं। संत महात्मा है हम लोग। हकीकत तो यही है जैसा आपने अंदाजा लगाया। अरे डाकू मोहर सिंह तो मैं बाद में बना,
किसी की वजह से बना, किसी कारण से बना। दरअसल महाराज, मैं तारागढ़ के महाराज रत्नसेन का बेटा हूं। मेरा नाम अमर सेन है। महाराज रत्नसेन का पुत्र अमर सेन बेटा, तो रत्नसेन महाराज के और तुम हो बेटा लाल। और अमर सेन, हाँ अमर सेन मेरी तरफ भाई जरा कीजिए कि तारागढ़ राज का और मैं हूँ सेनापति तारागढ़ राज का। कि तारागढ़ राज का और मैं हूँ सेनापति, सबकी नजरों में बेटा मैं मारा गया। मंत्री महाराज केवल भाई बचे राज में और सबको मारा मोहन बताया गया। बेटा, एक तरफ तुम डाकू मोहर सिंह कहलाते हो और सच्चाई महाराज रत्नसेन के पुत्र अमर सेन हो। आज तक तारागढ़ के अंदर जितने भी खून कत्ल हुए, बताया जाता है कि इन सबों का कातिल कोई और नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है। क्या खून जितने भी हुए हैं उन सबों का इल्जाम अपने सर लेते हो या नहीं? नहीं सेनापति जी, आपको गलतफहमी हुई है। अरे भाई, भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? मुझे तारागढ़ में किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी है तो खाली बलबीर सिंह से है। बलबीर सिंह से? हाँ, बलबीर सिंह, जिसकी वजह से मुझे डाकू बनना पड़ा, दर दर की ठोकरें खाने पड़ी। सेनापति जी, ये आज की कहानी नहीं है। इस कहानी की शुरुआत आज के 18 साल पहले हुई है। 18 साल पहले? हाँ सेनापति जी, तारागढ़ में कोई नहीं जानता, तारागढ़ में कोई नहीं जानता कि बलबीर सिंह ने एक ऐसी साजिश रची कि जिसे या तो मैं जानता हूं, या तो सिर्फ बलबीर जानता है, या तो दो लोग और जानते थे। और वो दोनों आज दुनिया में जिंदा नहीं है। अगर सेनापति जी, अगर सच्चाई मालूम करनी है तो चलिए। लाओ त्रिशूल, दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा। आज अलग होगा सेनापति चलो जी। भरे दरबार महाराज के सामने तुम्हारी गवाही होगी। अरे चाले मंत्री बलबीर से तुम्हारी वजह साले दाढ़ी रखा घूम रहे। आज साले पहले तुमको मारेंगे तब दाढ़ी बार बनवाएंगे। तेरी ऐसी महाराज मैं बनूंगा। यार साले बुढ़े को लेकर के आओ। अच्छा महाराज, हमरे जीजा को सामने खंभ है। हमरे जीजा कैसन हो?
हमें महाराज मानते हो या नहीं? हाँ तो है ही है हम हरामखोर। अब ऐसा है ना, अब तुम साले खुद हमको जीजा कहोगे। हाँ, नहीं कहोगे तो ठोक दूंगा। बोलो 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 बोलो, कहोगे? नहीं कहोगे तो देख, खत्म कर देते हैं हरामजादे को। ना रहे बात ना बाजे बांसुरी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर तो रुक जाओ बलबीर सिंह, भाई रोको अपना वार, और गजब सितम क्यों कर रहे ऐसा अत्याचार। मंत्री बलबीर सिंह, खून खराबा करने जा रहे हो, आखिर क्यों खत्म करना चाहते हो? कौन है ये जिन्हें तुम अपने रास्ते से हटाने जा रहे हो? ये हमारा जीजा है, यहाँ का महाराज। अच्छा, हाँ, बुढ़ा हो गया, सट गया के उल्टा सीधा काम करता है, प्रजा को खुश नहीं रखता। इसलिए प्रजा को खुश रखने के लिए हमने फैसला किया कि यहाँ का राजा मैं बनूं। इससे कहता हूं हमें राजा मान लो। कहता नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, इसको खत्म ही कर देते हैं। बोला समझ गए, यहाँ के राजा तुम बनना चाहते हो। मुनिराज, हम राजा भूल गए उस रिश्ते को, अपनी बहन को भेजा था इनके पास, 7 भावरे डाला था, रिश्ते में तुम्हारे जीजा लगते हैं, और आज अपने जीजा को ही मौत के घाट उतारने जा रहे हो। देखो भाई, मैं अपनी भलाई चाहता हूँ, यहाँ का हम राजा बन जाए मान ले, कुछ नहीं कहेंगे। अरे कुछ नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचो यार। अरे हाँ, अपनी बहन को क्यों राल करना चाहते हो? अरे हमें राजा बन जाने दो, अपनी तो बात छोड़ो मुनिराज, हम तुम्हारी भी बच्ची के बारे में सोचेंगे। अरे और क्या, ये है। रहने दो चेला, चेला बातें मत बढ़ाओ, समझ गए? यही चाहते हो कि तुम्हारे रास्ते से ये हट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुभ घड़ी में अपने हाथों को क्यों नापाक कर रहे हो? तो फिर क्या करें? अरे यहाँ के राजा बनने जा रहे हो, और पहली गलती अपने हाथों से पाप करने जा रहे हो, खून करने जा रहे हो। पापी राजा बन जाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए देखो किस तरह आंखें दिखा रहे हैं। एक काम करो, कौन सा काम? अगर तुम इनको अपने रास्ते से ही हटाना चाहते हो बिल्कुल हटाना तो चाहिए। इनको तुम मेरे हवाले सौंप दो। आप क्या करेंगे? मैं हाँ? डाकू मोहर सिंह का नाम तो सुना होगा। टट्टी निकल गया। हाँ हाँ, डाकू मोहर सिंह का नाम तो सुना ही होगा। अरे सुना ही नहीं, देखा भी हूँ। देखे हो? हाँ, डाकू मोहर सिंह के हवाले इनको सौंप दूंगा, और इन्हें ले जाकर जंगल में डाकू मोहर सिंह काम तमाम कर देगा। ये बात काट जाएगा तो भी ले जाओ, क्योंकि डाकू मोहर सिंह हमारा चेला बन गया है। डाकू मोहर सिंह आपका चेला है? हाँ, चेला बन गया है, और जो मैं कहता हूँ वही वो करता है। ये बात है तो ठीक है गुरुजी, ले ठीक जाओ। है? हाँ। सहमत हो? सहमत है, सहमत। लेकिन हमको नहीं कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप बेटा कुछ नहीं कहेंगे। आप यहाँ के राजा बनेंगे। हाँ नहीं, मोहर सिंह हमको ही ठोक दे। एक काम करो, सिंहासन तैयार करो, सिंहासन है बोलो। इनको सिंहासन पर बैठाओ सम्मान पूर्वक। कुछ बताओ। आइए बैठिए राजा। राजा बनने वाले हैं, सिंहासन को राजा हम बनाएंगे। और राजा बच्चा, राजा बनने जा रहे हो, अस्त्र शस्त्र तुम्हारे हाथों में नहीं होना चाहिए। तो नीचे रख ले। प्रजापालक हो, यहाँ के महाराज बनोगे। शुभ घड़ी में हाथों में हथियार नहीं होने चाहिए। सिपाही तू ले ले। ना उसको न दो, बाबा को दान में दे दो। बाबा को तो आप लोग क्या करें? अरे दे दो। अरे हम लोग डाकू मोहर सिंह का सहयोग कर देंगे, दे देंगे डाकू मोहर सिंह को। दे देंगे। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ तो बहुत हैं। आप तो राजा हैं। घबराओ नहीं, राजा बन जाओगे, लेकिन पहले डाकू मोहर सिंह को बुलाता हूँ
और इनको उनके हवाले सौंप देता हूँ। हमको नहीं कुछ होना चाहिए। आपको कुछ नहीं होगा। हमको कुछ नहीं होगा। बैठ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चेला, राजा का बाजा कबे बाजी। काम बन गया। जाओ, पहाड़ी के पीछे डाकू मोहर सिंह खड़ा होगा, उससे कहो कि गुरुदेव याद कर रहे हैं। वक्त जा रहे हैं। जाओ, बाजा का व्यवस्था कर रहे हैं। जल्दी जाओ। बंधे रहा। कहिए गुरुदेव, मोहर सिंह के लिए क्या आदेश है? बताओ, किसका काम तमाम करना है? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। महाराज रत्न सेन, आंखें धोखा खा गई, पहचान नहीं पा रहे हो? मैं कोई साधु नहीं। अरे मैं कोई साधु नहीं हूं, सेनापति चंद्रराज। और ये डाकू मोहर सिंह नहीं है, अमर सेन युवराज। रामजादे बलबीर सिंह, पहचान, मैं वही सेनापति चंद्रराज सिंह हूं। खूनी कातिल का पता लगाने के लिए मैंने साधु संत का भेष धारण किया और आज खूनी कातिल सामने खड़ा हो गया। महाराज, आपका बेटा कुछ बयान करना चाहता है कातिल के बारे में। हाँ पिताजी। आज तक जितने खून कत्ल हुए उन सबों का जिम्मेदार कौन है, आप गौर से सुनिए। मैं बताऊंगा। बतलाइए बेटी। पिताजी, मैं डाकू मोहर सिंह इसकी वजह से बना। इसने इतनी बड़ी साजिश रची कि आज अगर इसकी साजिश सफल हो गई होती तो इसका सपना साकार हो गया होता। इसके साजिश के बारे में इस तारागढ़ में कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते पिताजी। मैं जानता हूं, या तो सिर्फ ये जानता है या तो दो लोग और जानते थे। कौन कौन है? एक इसकी पत्नी और एक इसका बेटा प्रकाश, जिसे निर्दयी बनकर अपने हाथों से इसने मौत के घाट उतार दिया। बोल सही है झूठ? बिल्कुल 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 सत्य है जीजा जी। जोर से बोल साले। सत्य है। पिताजी, बात उस समय की है जब मेरा जन्म हुआ। इधर मेरा जन्म हुआ, उधर और तूने मेरी बहन का भी नामो निशान मिटाया। हत्यारे, साहब एक मिनट, ये आ गई दुल्हा की बुआ, तुमको दे रही है 50 रुपया। कह रहे कि इसको हरामजादे कुत्ते को कपड़े उतारो पहले, जब ये अपने बहन का नहीं भा। साले का तुम्हें बापा क्या है पहले, साले तुम महाराज क्या है पहले।
100 के नोट से 50 रुपया दे रहे हैं। कह रहे ये है साला नकटा आदमी तो कहीं मैंने साले भाई सक नहीं आँखी ना दिखाओ, ये साले कपड़ा उतारो। अपनी बहन का नहीं हुआ, जब ये साला अपनी बहन को नहीं हुआ तो ये साला किसका होगा? साला हमारी बहन का कहाँ से? ये साला हमारी बहन को बनना। महाराज, मारे गए दुश्मन चंद्रराज, आपकी महारानी के बारे में कुछ पता चला? कोई पता नहीं। अरे तुम कहाँ चली गई थी? परिस्तान। परिस्तान? परिस्तान कौन ले गया? हाँ पिताजी, परिस्तान से मैं इनको अपने साथ लेकर आया हूँ। अच्छा बेटी। और ये राजा चिंगाली की बेटी मीना परी। आ बेटी, तुम बच्चों का विवाह चाहती हैं। जिस तरह हमारे तारागढ़ राज के तुम एक सेनानायक थे, जी महाराज, उसी तरह तुम एक सेनानायक रहोगे और हमारे देश